बात तो तय है कि योर थॉट्स मेक्स योर डेस्टिनी, और हम इस पे फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन के साइंस पे अगर ना भी जाएं तो ये भी कॉमन सेंस है कि थॉट से ही आपके एक्शन बनते हैं और एक्शन से ही आपके डेस्टिनी बनते हैं। बेस तो वही है, अगर हम इसकी उस पे साइंस पे बात ना भी करें तो भी। तो अब ये पहले जो किताबी बातें समझ में आती थी, अब ये एक्चुअल व्यवहारिक बातें मालूम पड़ती हैं कि आपके चेतना को या आपकी बुद्धि को कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में क्लाउड की तरह ढक लेती हैं, जिसमें फियर है, काम, क्रोध, मद, लोभ और कंपैरिजन, फियर, ये सब चीज़ें हैं जो चेतना को या बुद्धि को ढक लेती हैं और जिससे आदमी समझदार होते हुए भी अपनी बुद्धि के प्रकाश में निर्णय नहीं ले पाता है, या जिनको वो जानता है कि ये काम सही है, बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे चला जाता है जिसे कठपुतली की तरह किसी चीज को ऐसा करता है जो उसके लिए ब्लंडर साबित होता है, या बाद में वो सोचता है कि ये गलत है। तो इस तरह से बुद्धि को प्रकाशित करने या विवेक के साथ चलने या चेतना के साथ चलने, उस विचारों के उसके क्लाउड को समाप्त करने का क्या तरीका है। आदमी, एक सामान्य आदमी भले ही तुरिया या तुरियातीत के लेवल पे ना जाए, लेकिन एक सामान्य अवेकेंड लाइफ जी सके और अपने निर्णय ऐसे आलोक में ले सके जो उसके लिए हमेशा सही हो, जिसपे उसे कभी पछतावा आगे चलकर ना हो। आम आदमी जब थॉट्स के क्लाउड में हो तो ये बीच में तुरिया और तुरियातीत को ना लाए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, इससे हो जाती हैं चीज़ें बड़ी गड्ढमड। अभी तो हम उलझे हैं अपने थॉट्स के क्लाउड में, अपनी इनडिसिसिवनेस में, और हम आ गए सीधे तुरिया पे, और तुरिया पे नहीं आए, तुरियातीत पे, और उसके बाद में तो वो तुरई और लौकी ऐसी जगहों तक की बात पहुंच जाती है। लोग तो अब सीधे जंप मार देते हैं, तुरी और अतीत, इनलाइटनमेंट, बियॉन्ड इनलाइटनमेंट। अब इन टर्मिनोलॉजीज को ड्रॉप करिए, पहले समझिए मसला क्या है। देखिए, थॉट्स के क्लाउड हैं, वो रहेंगे। मैंने उस दिन ही जब शुरू हुआ PLR का सेशन, तो मैंने एक चीज़ कही कि कुछ हमारी ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में इसीलिए तुरी और तुरियातीत की बात मैंने जानबूझ के कही, ये गड्ढमड्डे करता है कि आप अपने फोकस को ही बनने नहीं देते। जैसे कि एकदम से डिजायरलेसनेस, भाई मुझे तो डिजायरलेसनेस में ही प्रैक्टिस करनी है, आई वांट टू बी डिजायरलेस। और डिज़ायर तो सारी हैं, कन्फ्यूजन तो उसी का है ना। कन्फ्यूजन तो डिज़ायर्स का ही कि हमको ये इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, ये चाहिए नहीं चाहिए। और ये रिलीजन और स्पिरिचुअल कल्ट्स ने लोगों को कर दिया कंफ्यूज। मैं कहता हूँ कि जब तक आप रहेंगे जिंदा, डिज़ायर्स रहेंगी, चाहे वो कितनी भी रिफाइंड हो, सटल हो, डिज़ायर्स रहेंगी। और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन सब रहेंगी, इसीलिए उसमें नहीं पड़ने वाला है। तो करेंगे क्या? अपनी चॉइसेस को क्रिएट करिए। थॉट बनेंगे तब जब आप अपने चॉइसेस और अपने फोकस को क्रिएट करेंगे। वो ना होने की स्थिति में थॉट्स बिल्कुल क्लाउड जैसे हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप सड़क पे गए, आपको कहीं जाना है, तब तो आपका टारगेट क्लियर है कि आपको इधर जाना है, आप उधर चले जाएंगे। अब उधर जाने में भी आपकी डेस्टिनी बनेगी, क्योंकि तब आप उस तरह की इन्फॉर्मेशन और एनर्जी को अपने अंदर डालेंगे, तो दैट काइंड ऑफ डेस्टिनी अनफोल्ड होगी। लेकिन आपको पता ही नहीं कहीं जाना है, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। फिर भीड़ जिधर धक्के देती हुई आपको ले जाएगी, आप चलते जाएंगे। अब अंदर अंदर आप कहीं जाना भी चाहते थे और आपका कोई भी ऐसा प्रयास नहीं था, तो आप भीड़ के हिस्से बनकर एक दिन बहुत ही दुख और उसमें अशांति में जाएंगे। ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। तो उसमें मैं कहता हूँ कि कोशिश करिए, एक्सप्लोर करिए और डिसीजन लीजिए। डिसीजन न लेना कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है कि हम डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेना चाहिए।
डिसीजन कहीं होने का, डिसीजन कहीं ना होने का, डिसीजन कुछ करने का, डिसीजन कुछ ना करने का, डिसीजन। अब हमने एक फिलॉसफी सीख ली चॉइसलेसनेस की। वो आ गए कृष्णमूर्ति जी। अब उन्होंने क्यों, किस घड़ी में, किस लिए कहा कि चॉइसलेस अवेयरनेस प्रैक्टिस करो, तो कुछ लोगों को मैंने देखा मुझसे टकराते रहे। इतनी ज़्यादा चॉइसलेस अवेयरनेस उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है कि अवेयरनेस तो कहीं बची ही नहीं, और ज़िंदगी पूरी गड्ढ-मड्ढ हो गई, चूं-चूं का मुरब्बा हो गई। अभी चूं-चूं क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने सुना है बस केवल कि जब चीज़ बड़ी गड्ढ-मड्ढ हो जाती है तो उसको ऐसा कहते हैं। तो डिसीजन लीजिए। डिसीजन में क्या होगा, कुछ सही लेंगे कुछ गलत लेंगे, लेकिन बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। और आप जो डिसीजन लेंगे उस तरह के थॉट्स आपकी तरफ फ्लो करने लगेंगे। यही तो थॉट एनर्जी है। जैसे कि थॉट को आप बहुत मिस्टीरियस चीज़ अगर मानेंगे तो लगेगा कि भाई थॉट्स का पता नहीं क्या पैटर्न होता है, लेकिन थॉट का पैटर्न आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही बहता है। आप अगर अभी आगे चलने का, किसी भी जगह पर पहुंचने का निर्णय लीजिए, विचार करिए, तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे, कैसे नहीं पहुँच पाएंगे, ये सारे विचार एकदम से आपके अंदर आने लग जाएंगे, और उसके सुझाव और उसके सल्यूशन सब आपके पास आएंगे। तो बहुत देर तक इंतज़ार करने के बजाय क्या सही है क्या गलत है, मेरा कहना है कि जल्दी ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाद में पछतावा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो वो करिए। और लाइफ में जैसे एक्सपेक्टेशन की बात आप करिए। उस दिन भी मैंने इस बात को जानबूझ के हिंट किया था, क्योंकि सारे लोग, कुछ नए लोग थे, कुछ लोग काफ़ी ध्यान वगैरह किए हुए लोग थे, तो ऐसी लैंग्वेज से मैं परिचित हूँ, ज़्यादा ध्यान वाले लोग ही वो लैंग्वेज लिख देते हैं, कि मैंने फॉर्म पे जानबूझ के ये चीज़ डलवाई है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट राइट नाउ, तो लोग कहते नथिंग। अब नथिंग में या तो वो उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, नो थिंग, यानी कि हम कुछ और बियॉन्ड फिजिकल मटेरियल सर्च कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होता है। नथिंग के मतलब नथिंग होता है, मतलब वो ये वाला नथिंग होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपका माइंड हैजी और कंफ्यूज हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। पूरी लाइफ ही तो उसकी चारों तरफ घूम रही है, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी वैसे घूमने लगती है, आप दूसरी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो दूसरी तरफ से घूमने लगती है, आप फियर एक्सपेक्ट करते हैं तो फियरफुल सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं लाइफ में, आप लव एक्सपेक्ट करते हैं तो लविंग सिचुएशन बनने लगती है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है एक्सपेक्ट करने में? स्पिरिचुअल सिनेरियो में जैसे आप मान ली मेरे पास आए तो कम से कम पीस और ब्लिस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। आप कहें नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ग्रीन टी? चाहिए कुछ पीस और ब्लिस चाहिए। एक्सपेक्ट करेंगे तो वैसे एनर्जी फ्लो करेगी, वैसे थॉट्स फ्लो करेंगे, वो चीज़ें इनलार्ज होंगी, बढ़ेंगी, उसमें और डायमेंशन जुड़ेंगे। इस चीज़ पर काम करिए। तो थॉट्स के लिए बैठे मत रहिए, जस्ट डू समथिंग, और जैसे ही आप करेंगे सही गलत के पैटर्न टूटेंगे, एक क्लैरिटी आएगी और रास्ता खुल जाएगा।